नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TGT PGT वाला, जिसका जनवरी में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप हो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने यहाँ पर इससे आपके 103 जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट किए थे। तो आज की वीडियो हम इससे आगे के जो क्वेश्चन जो है उनको करने वाले हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अपदान संज्ञा या विधानम न करोति सूत्रम। अपदान संज्ञा करने वाला एक सूत्र यहाँ पर नहीं है। अब वो कौन सा है? ध्रुवम अपाय अपदानम भुआ प्रभव च सप्रिय ईप्सित है वाण अर्थनाम ईप्सित है। तो इसमें कहने का मतलब है जो पंचमी भक्ति में एक नहीं आता है, अब वो कौन से वाला है? और इसमें जो ये ऑप्शन बी में दिए गए हैं स्प्रिहेर ईप्सित है, क्योंकि स्प्रिय धातु जो है ये किस में आती है? ये चतुर्थी जो विभक्ति है उसमें आती है। किसमें? चतुर्थी भक्ति में। तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये इनमें से अलग है, स्प्रिहेर ईप्सित है। बाकी और सारे जो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं ये सारे पंचमी विभक्ति जो इसमें आते हैं, अपदान संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर पति शब्द है प्रथमा विभक्ति द्विवचन। पति जो रूप है इसका जब हम प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप यहाँ पर बनेगा? और इसमें रूप की बात करें तो यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है पति रूप, यही जाति द्विवचन में बनता है, चाहे इसमें प्रथमा वाला है या फिर द्वितीय वाला है। तो बात एक ही है, चाहे प्रथमा का हो या फिर द्वितीय का, दोनों का जो द्विवचन है उसमें यही वाला रूप बनता है। और इसके रूप कैसे बनते हैं? पति 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 है, पतिम पति पतिन, पत्या पतिभ्याम पतिभि, पत्ते पतिभ्याम पतिभ्य, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्य, पत्युः पत्योः पतिनाम, पत्यौ पत्योः पतिषु, हे पते हे पति हे पति हैं। तो ऐसे इसके रूप बनते हैं। और ये वाला जो है यहाँ पर किस में बनता है? चतुर्थी विभक्ति जो है ये उसमें बनता है, चतुर्थी में, पत्ते चतुर्थी एक वचन में। तो इतना आप याद रखिएगा। और एक जहाँ एग्जाम में सप्तमी विभक्ति वाला जहाँ बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो पत्यो जो रूप है, पत्यो, ये जहाँ सप्तमी का एक वचन उसमें बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा गुण संधि उदाहरण अस्ति। अब जो गुण संधि जो है इसका उदाहरण है यहाँ पर अक्षोहिणी प्रौढ़ है स्वेरणी या उपेंद्र है। गुण संधि का, गुण संधि के उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन डी में आया है उप प्लस में इंद्र है उपेंद्र है, यही हो जाएगा गुण संधि वाला। आध गुणा से गुण, आधे गुण से गुण संज्ञा जो है इसमें होती है। और बाकी जो यहाँ पर आए हैं ये सारे जो वृद्धि वाले यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्मण आत्मधीनम एकांत गुणम यह असित अपंडिता नाम। तो ये जो पंक्ति है यहाँ पर मौन अवलंबनम परिभ्रमणम वाचाल गुणम या दुर्व्यसनम, किसके बारे में है यहाँ पर ये? और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे मौन अवलंबनम, कि ब्राह्मणों ने अपंडितों के लिए एक मौन रूपी अवलंबन बना है जिसके द्वारा उनकी मूर्खता छिप जाती है। और कहाँ से लिया गया है? नीति शतक जो है, नीति शतकम महर्षि भट्टाचार्य के द्वारा जो रचित है, तो उसमें से ये लिया गया है। इसे हमने इसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि जैसे एक सभा है उसमें अगर एक मूर्ख व्यक्ति जाकर बैठ जाता है विद्वानों के बीच में, तब तक उसका पता नहीं लगता जब तक वो अपने मुंह से कोई बात नहीं बोल देता। या जैसे एक पेड़ है उस पर कौवे और जो कोयल है वो बैठी हुई है, तो देखने में दोनों सेम ही होती है, लेकिन जैसे ही कौवा काँव काँव करेगा तो उसका पता लग जाएगा। तो ये मौन अवलंबन जो है चुपचाप रहकर, इसी से जो है यहाँ पर इसको छुपाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्षयन्ते खलु भूषणानि सत्यम आभूषण भूषण अत्र स्थायी आभूषण किम। तो यहाँ पर स्थायी आभूषण स्वर्ण आभूषण है, धन रूप है, वाणी रूप है या भौतिक संसाधन है जो सदा रहने वाला है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो वाणी रूपी आभूषण जो है यही हमेशा रहने वाला है, और बाकी जो है यहाँ पर कुछ समय के बाद ये खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो ही हमेशा बना रहता है। तो यही है स्थायी आभूषण।
और ये भी नीति शतक जो उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है अनुमत गमना शकुंतला तुरुभि इयम वनवास बंधुभि इत्यस्मिन् पदांत से अनुमत गमना पदे का समाप्त है। बहुव्रीहि तत्पुरुष व्यभाव या द्वंद्व है। और इसमें देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये वाला, तो कौन सा है यहाँ पर? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास ऐसे है अनुमत गमनम यस्य हसा, अनुमत गमनम यस्य हसा, मतलब क्या इसका? जाने की स्वीकृति दे दी है। और कहाँ से ली गई है पंक्ति? अभिज्ञान शकुंतलम में से, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, चतुर्थ जो अंक है उसमें से ये ली गई है। बहुव्रीहि समास की पहचान क्या है? वहाँ पर इसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दूसरा मतलब द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें सुर में अव्यवसर्ग होता है। नेक्स्ट आ जाता है अहो दुरंत बलवत् विरोधिता इति एवं उक्ति अस्ति वनेचरस्य युधिष्ठिरस्य द्रौपदः या भीमसेनस्य। और इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो किसकी थी उक्ति? है वनेचर या वनेचर की है कि अहो दुरंत बलवत् विरोधिता। और किरातार्जुनीयम जो उसमें से आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उक्ति है किरातार्जुनीयम में से, और महर्षि भारवी जो उनके द्वारा जो रचित है। तो वनेचर जो उनका कथन था ये। और इसके अलावा अन्य सूक्तियों की बात करें तो प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, और नयन जयतुम जगतिम सुमोधन है, ये भी इसी की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। नेक्स्ट आ जाता है ये शाम न विद्या न तपो न दानम मनुष्यरूपेण मृगः चरन्ति। यहाँ पर मृगः इति पदस्य अर्थ है हरिणा गदर्भ पशव या वृषभ। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास न विद्या है न तप है न दान है, वह मनुष्य के रूप में। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें पशु है, मनुष्य के रूप में पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में क्या हमें पशु है। नेक्स्ट आ जाता है राजपुरुष है इति उदाहरणम् अस्ति द्वंद्वस्य समानाधिकरण तत्पुरुषस्य बहुव्रीहि या व्याधिकरण तत्पुरुषस्य। राजपुरुष है, राज्यपुरुष है, राजनगस पुरुषु। और कौन सा है इसमें? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब इसमें कौन सा रहेगा यहाँ पर? ये वाला व्याधिकरण, क्योंकि तत्पुरुष के दो भेद है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण की पहचान ये होती है इसमें दोनों विभक्तियाँ एक जैसी होती है दोनों पदों में, और व्याधिकरण जो है इसमें दोनों विभक्तियाँ अलग अलग होती है। और व्याधिकरण के कितने भेद होते हैं? व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास, ये वाले। तो व्याधिकरण जो उसका यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है आधे वह कुसुम प्रसूति समय इतर वह इति पदे विभक्ति अस्ति। ये जो वह है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी, कौन सी है इसमें? तो यहाँ पर विभक्ति की बात करें तो कौन सा रहेगा? षष्ठी विभक्ति जो उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और ये भी जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये सर्वनाम रूप जो है ये उसमें से है। युष्मद रूप हमने इसके बारे में पहले भी किए थे, ये अगर आपने रूप नहीं पढ़ा है तो आपको पुराने वाली वीडियो में जो आपको मिल जाएगा ये। तो इसके रूप कैसे बनते हैं? त्वाम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्य युवाभ्यम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्यम युष्मत, तब युविहो युष्माकम, तभी युविहो युष्मासो। तो ये जो वह है ये कौन कौन सी में आता है? जो द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति इसमें भी आता है, द्वितीय के बहुवचन में। इसके अलावा और किस में आता है? चतुर्थी में, चतुर्थी जो विभक्ति है बहुवचन उसमें भी आता है वह। और इसके अलावा जो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है इसमें भी आता है। तो द्वितीय में भी आता है, चतुर्थी में भी आता है, और षष्ठी जो विभक्ति है इसमें भी ये आता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर वह जो है इसकी जगह पर तवा हो जाता, ये वाला तवा, ये, तो ये भी सेम वैसे ही है, ये द्वितीय विभक्ति में आता है, बस ये आएगा द्वितीय विभक्ति में।
और अगर यहाँ पर इसमें जो ते होता, ये तो त्वा है, अगर यहाँ पर होता ते ये वाला, तो फिर ये कहाँ कहाँ पर आता, चतुर्थी विभक्ति में आता है। और इसके अलावा जो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति इसमें भी आता है एक वचन में। और अगर वाम की बात करें तो वाम ये आपका तीनों में आता है। ये द्वितीय के जो द्विवचन है इसमें भी आता है, चतुर्थी में भी आता है और षष्ठी में भी आता है। त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भू धातु हो लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन से रूपम अस्ति। भवतम, भवेतम, अभवतम या भवता है। और यहाँ पर जो इसमें कौन सा बनेगा, लट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में, तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावः, भवामः है। इसके बाद है अहंकारात् जवर मूर्छितः का भवती। राज प्रकृति, राजमहिषी, राजनीति या राजकन्या। अहंकारात् जवर मूर्छितः, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कौन है, राज प्रकृति ही, विहवला ही राज प्रकृति ही। राज प्रकृति से तो आप समझ गए होंगे, कादम्बरी जो उसमें से आई है। नेक्स्ट है अप्रणाम उपशमः दारुण लक्ष्मी मत है। इतियम सुक्ति विद्यते। अभिज्ञान शकुंतले उत्तरामचरिते नरचंपू या कादम्बरी शुकना सुक्ते से कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कादम्बरी जो उसमें से ली गई है। और इसमें जो कौन सा हो जाएगा, तो यही से आंसर इसका हो जाएगा। तो लक्ष्मी जाउन के बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है विग्रहते अपि अप्रत्यक्ष दर्शन का तृष्णा लोलुपता इंद्रिय राग है या लोलुपता, तो एक है यहाँ पर, तो कौन सा आएगा यहाँ पर। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो क्या आएगा यहाँ पर, इंद्रिय राग है। और कहाँ से ली गई है, ये भी कादम्बरी जहाँ सुखना सुखदेश उसमें से ली गई है। तो लक्ष्मी जाउन के बारे में है ये। नेक्स्ट है शिवराज विजय यथा मंगल सूक्तिया आरंभते सा कुतः समुतता। विष्णु पुराण, दुर्गा सप्तशती, श्रीमद्भगवद गीता या भगवत महापुराणात्। शिवराज विजय यथा मंगल सूक्तिया आरंभते, और इसका जो संबंध है ये लिए गई है भागवत महापुराण से। तो ऑप्शन डी जो इसका हो जाएगा। और शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास उनके द्वारा रचित है। 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास है। सूर्योदय के वर्णन से इसका वर्णन होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्योदन है जगतिम केन जेतुम समहित है। युद्ध है नयन छलेन या विनय। स्योदन है जगतिम केन जेतुम समहित है, और यह है नयन। कहाँ से ली गई है, किरात अर्जुनियम में से। तो वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा था कि स्योधन इस पृथ्वी को न्याय से जीतना चाहता है। किससे, न्याय से, न्याय से जीतना चाहता है। नयनम जेतुम जगतिम स्योधन। नेक्स्ट है उत्तम जनः किम न परित्यजन्ति। अध्ययनम प्रारब्ध कार्यम धनार्जनम देवार्चनम। तो भर्तृहरि जाउन के अनुसार उत्तम जनः किम न परित्यजन्ति, तो उत्तम व्यक्ति जो होते हैं जिस काम को शुरू कर लेते हैं वो उसको बीच में छोड़कर नहीं भागते हैं। तो ऑप्शन सी वाला, मध्यम प्रवृत्ति के कार्य को शुरू कर देंगे लेकिन बीच में छोड़कर भाग जाएंगे। और जो नीच व्यक्ति होते हैं वो डरकर जा काम को शुरू ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है न विव्यथे तस्य मन न ही प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितासीन है इति श्लोकस्य हितैषिण है इति पदे विभक्तिस्था है। तो ये जो हितैषिण है जो यहाँ पर आया है इसमें विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है, द्वितीय है, या फिर ये पंचमी या षष्ठी, किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें। और विभक्ति की बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, प्रथमा का जो बहुवचन है उसमें ये बना है। और कहाँ से ली गई है ये, किरात अर्जुनियम जो उसमें से ली गई है सूक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दुरोदर छदम जीतम संहिते नयन जेतुम जगतिम स्योदन है इति श्लोकांशस्य दुरोदर शब्द से अर्थ अस्ति। ये जो दुरोदर जो है इस शब्द का मतलब
लंबोदर है, युधिष्ठिर, धूतकार है या धूतम। तो क्या अर्थ है इसका? और इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ऑप्शन डी से रहेगा, अर्थात धूत जो है उससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा दुरोधर्म का? दुहु प्लस में उधरम, तो यही बनेगा किरातोर्जुनीम जो इसमें से आया है प्रथम सर्ग में से। नेक्स्ट आ जाता है पठ धातु हो लटे प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम, पठेत पठत पठतात या पठती, कौन सा है? तो यही वाला है पठतात। अब इसके दो रूप बनते हैं लोट लकार में, लोट लकार में दो रूप बनते हैं, एक तो यही बनता है कि विकल्प वाले है, और एक ये वाला बनता है पठतु। तो ये दो रूप बनते हैं, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाओ। तो ये दो रूप बनते हैं, पठतात और पठतु। ये लट में, लंग में, और ये विधिलिंग में। नेक्स्ट है इष्ट प्रवास जनित बला जनस्य दुखानी नूनमति मातर दुसुहानी इतिम सुक्ति विदते मेघदूत विज्ञान शकुंतले उत्तरम चरिते या नीति शतके। तो कहाँ से ली गई है ये? और इस सुक्ति की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है, चतुर्थ अंक में से है। और छंद कौन सा था इसमें? वसंत तिल का जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो कौन सा है? वसंत तिल का छंद है इसमें। इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख स्त्रियों के लिए अत्यंत असह्य होता है। इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख स्त्रियों के लिए अत्यंत असह्य होता है। वसंत तिल का छंद है इसमें। उक्त वसंत तिल का तब जगह है। तो ये जो है वसंत तिल का जो छंद है इसका लक्षण होता है। और बात करें यहाँ पर इसके वर्णों की, तो कितने वर्ण अक्षर होते हैं इसमें वसंत तिल का में? तो 14 जो है यहाँ पर इसमें होते हैं। और आदि वर्ण की बात करें तो कौन सा होता है इसमें? तगण। तो यही होता है तगण भगण दो जगण दो गुरु। यही होता है तगण भगण दो जगण और दो गुरु। उक्ता वसंत तिल का तब जगह का 14 अक्षर। नेक्स्ट है अलुक तत्पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति। जो अलुक तत्पुरुष समास है इसका उदाहरण है परस्मै पदम सत्कृत्य अलंकृत्य उर्कृत्य, अलुक तत्पुरुष समास का। अब इसका उदाहरण है यहाँ पर कौन सा? ये वाला परस्मै पदम। अलुक तत्पुरुष समास में समासिक पद बनाते समय विभक्ति को लोप नहीं होता और शब्दों के साथ वो वैसे ही जोड़ दिए जाते हैं। परस्मै पदम है, जैसे परस्मै और ये प्लस आ जाएगा बीच में यहाँ पर पदम, परस्मै पदम। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। इसके बाद जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभवत रूप है। अब ये जो अभवत यहाँ पर बना है ये लंग में मतलब प्रथम पुरुष, लुंग में लंग मध्यम पुरुष या लुंग मध्यम पुरुष, किस में बना है? अभवत। कौन सी धातु है इसमें? तो भू धातु जो उसमें बनता है, परस्मैपदी धातु है। और लंग लकार जो उसका रूप है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। और अगर हम यहाँ पर इसको हटा दे हलंत को, फिर ये मध्यम का बहुवचन हो जाता है। अगर हलंत हटा दे फिर मध्यम बहुवचन का बन जाता है। नेक्स्ट है मिल संगमे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप कौन सा बनेगा? तो कौन से वाला होगा? ये वाला। तो इसमें मिलती रूप जो है ये बनेगा। नेक्स्ट है पूर्व सालह का विग्रह है। सालह पूर्वम, पूर्व एव सालह है, पूर्वा साला यश है, पूर्वा सालायम भव है, पूर्व सालह है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो पूर्वश्याम सालायम भव है। तो यही हो जाएगा तत्पुरुष समास में पौरवशाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पौरवशाला है। नेक्स्ट आ जाता है द्वियवनम। इसमें समास है द्विगु अविभाव तत्पुरुष या कर्मधारय है, द्वियवनम। तो नदीवाची होने के कारण नदीभीष जो सूत्र है वो इसमें लगता है। और कौन सा होगा इसमें? अव्यभाव जो समास है वो इसमें होता है। नेक्स्ट आ जाता है पठितवत। इसमें प्रत्यय है, कतवतु है, कथ है, वतुप है या मतुप है।
पठितवत में। तो किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? तो पठ तो रूप हो गया, इसमें पठ धातु है, और वतुप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, तो इसमें बनता है पठितवत। नेक्स्ट आ जाता है भीतर अर्थनाम भय हेतु। ये जो भी रक्षार्थ वाली जो धातु होती है तो इनके योग में विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति अपदान कारक इसमें होता है, जैसे चौरात विभेति। तो भयार्थक और रक्षार्थक जो धातु है इसमें होती है। नेक्स्ट आ जाता है पितरों। यहाँ पर समास है, इसमें तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि या अव्ययभाव। कौन सा समास है पितरों में? पितरों में समास की बात करें तो माता चाहे पिता चाहे। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जा इसके 3 भेद होते हैं, एकशेष, इतरेतर और समाहार द्वंद्व समास। तो ये जो है एकशेष द्वंद्व समास, इसका उदाहरण है पितरों, माता चाहे पिता चाहे। नेक्स्ट आ जाता है कामी शवताम पश्यति। ये सूक्ति है दुष्यंत, शकुंतला, कर्णव या दुर्वासा की। कामी शवताम पश्यति तो किसकी है यहाँ पर? ये तो राजा दुष्यंत जो है इनकी है कि कामी व्यक्ति जो होता है, कामपीड़ित व्यक्ति, वो सर्वत्र सभी जगह जो है अपना ही मतलब देखता रहता है कि कहाँ से मेरा काम बनेगा। और यहाँ से तो आप समझ गए होंगे, अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से आया है। नेक्स्ट आ जाता है विक्रम उर्वशी। चंपू काव्यम, नाटकम, खंड काव्यम या त्रोटकम। क्या है विक्रम उर्वशी? विक्रम उर्वशी की बात करें तो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है, और नाटक जो है यहाँ पर एक ये माना गया है, मतलब त्रोटक जो है, तो त्रोटक जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर नाटक जो है, नाटक है ये, और कितने अंक है इसमें? 5 है। त्रोटक नामक उपरूपक। तो त्रोटक नामक यहाँ पर क्या यहाँ लिख देते हैं? उपरूपक। त्रोटक नामक उपरूपक है। पुरूरा और उर्वशी, इनकी जो प्रेम कथा है वो यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। और यहाँ से लिख देते हैं हम आपको, चाहे तो आप इसमें अगर ये त्रोटक करके आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें त्रोटक जो आप कर लीजिएगा, त्रोटक 5 अंक है इसमें। और राजा पुरुवा और उर्वशी की प्रेम कथा है इसमें। 3 जो नाटक इन्होंने लिखे थे। तो वैसे तो नाटक है, नाटक के अंतर्गत त्रोटक है। और एक लिखा था इन्होंने मालविका अग्निमित्रम, जिसमें इसमें 5 अंक थे। मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका जो उनकी प्रेम कथा है इसमें। और एक तीसरा नंबर का था ये अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें 7 अंक थे। और महाभारत से लिया गया है, ये नाटक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है इसमें। और तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये लिखे गए थे। वैसे तो महर्षि जो कालिदास जो है इनकी बात करें तो 7 लिखे थे इन्होंने। 2 जिसमें जो है ये महाकाव्य थे, रघुवंश और कुमार संभव। 2 खंड काव्य थे, ऋतु संहार और मेघदूतम। 3 नाटक थे, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो एग्जाम में जो आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, या तो नाटक देखने को मिलेगा या फिर त्रोटक देखने को मिलेगा। एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नाटक के अंतर्गत ही आता है वैसे तो ये त्रोटक, क्योंकि 3 नाटक है। इसके बाद है मेघदूतम। किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है, खंड काव्य, उपन्यास या चंपू काव्य है? मेघदूतम महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है, और खंड काव्य की श्रेणी में ये आता है। तो या तो खंड काव्य देखने को मिलेगा आपको, या फिर जो गीति काव्य है वो देखने को मिलेगा। और 115 है इसमें श्लोक, 115। नेक्स्ट आ जाता है मम्मट के अनुसार काव्य का यहाँ पर एक प्रयोजन नहीं है इसमें। कौन से वाला? तो ये वाला। ये जो आचार्य मम्मट है, इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए थे। काव्य में से अर्थकृत्य, व्यवहार विधि, श्वेतरक्षते, सद्या परिवृत्ते, कांता समति, उपदेशयुचे, ये वाले। एक बार यूजीसी नेट का एग्जाम था, तो उसमें जो है इनका क्रम पूछ लिया गया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। काव्यम्य से और अर्थकृत्य, व्यवहार विधि, श्वेतरक्षते, सद्य परिवृत्ते, कांता सद्य परिवृत्ते और कांता समति, उपदेशयुचे।
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 थे। तो ये प्रतिभा नहीं आता है इनमें बस। नेक्स्ट आ जाता है अर्थे सत्य अर्थ भिन्न नाम वर्णनाम सुपुनः श्रुति किस अलंकार से है। तो यमक है, रूपक, अनुप्रास या उपमा, किस अलंकार का प्रयोग हुआ इसमें। और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर आपने इसका देखते ही उदाहरण भी याद आ गए और इसका लक्षण भी याद आ गया होगा। सत्य अर्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन संहिते कर्मेण तेने वृत्तिमकम विनिगत है, ये वाला। तो कौन से था इसमें, यमक अलंकार। उदाहरण भी नव प्लास प्लास वनम सफोट पुरा सफोट नव प्लास प्लास वनम सफोट पुराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतमय लोकेत सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई, ये वाला था। तो ये लक्षण आपने याद रखना है, चाहे हिंदी में हो या संस्कृत में हो, वो तो एग्जाम में देने वाले के ऊपर है किस तरीके से एग्जाम में पूछता है। तो इसमें क्या है, 2 शब्द होंगे, दोनों के अर्थ जो है वो मतलब अलग अलग होते हैं, देखने में एक जैसे होंगे लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला को शाप जो यहाँ पर दिया था वशिष्ठ, दुर्वासा, नारद या विश्वामित्र ने, किन के द्वारा दिया गया था, तो दुर्वासा ऋषि जो है इन्होंने दिया था ये। अब यहाँ पर तो चलो इसमें बात ये है, कई बार क्या है इसमें पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला को शाप किस अंक में दिया गया था। तो चतुर्थ अंक जो है उसमें है इनके बारे में वर्णन। अतिथि सत्कार न करने के कारण दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और उनको फिर श्राप देते हैं कि जिसको श्रवण करते हुए तुम मुझे आए हुए तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो याद दिलाने पर भी तुझे याद नहीं आएंगे, तुझे नहीं पहचानेंगे। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं। अतिशुद्ध स्वभाव अपि कृष्ण चरितम अकरम अपि हस्तित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित। और इसमें देखें तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए वाला, तो सुद्रक जो है उनके बारे में है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम के रचयिता है सुबंधु, भट्टी, भारवी या माघ। और कौन है, तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो महर्षि माघ। एक ही लिखा था इन्होंने महाकाव्य शिशुपाल वधम। 20 है इसमें, तो 20 सर्गों में है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा एक ही था लेकिन एक ही जो है ये महत्वपूर्ण है। और इसमें से भी जो है एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा संख्याकारिका। संख्याकारिका जो है इसके रचयिता हैं कपिल मुनि है, गौड़पाद है, वाचस्पति मिश्रा या ईश्वर कृष्ण है। संख्याकारिका, अब संख्याकारिका जो है इसके कौन है, तो ईश्वर कृष्ण जो है इनके द्वारा रचित है संख्याकारिका। और कपिल मुनि इनका है संख्या दर्शन। तो देखने में एक जैसे से है लेकिन है अलग अलग ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा संख्या के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है, बुद्धि, मन, अहंकार या पुरुष। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात पुरुष। नेक्स्ट आ जाता है ददातम रूप है, यहाँ पर लुंग उत्तम पुरुष एक वचन का, लुंग उत्तम पुरुष एक वचन का, लुंग या लंग का, किसका है दातम रूप ये। तो ये जो रूप जो बनता है दादात्व तो है इसमें, दादात्व में बनता है। और किस में बनता है, जो लुंग लकार है मध्यम पुरुष और द्विवचन, तो उसमें बनता है लुंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में। नेक्स्ट आ जाता है प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है, अहंकार, पंचमहाभूत, पंच तन्मात्रा या महत। और कौन सा है, तो ये महत जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है मेपोल सिद्धांत में मेपोल क्या है, और मेपोल जो है इसका जो संबंध है यहाँ पर एक खंबा है, त्योहार, ग्रह या एक वृक्ष है। तो एक ग्रह से इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीम नियम, तो इसका त्रिभुज होगा क ख ग प फ भ य र ल। सही है गलत है ग्रीम नियम के अनुसार। तो इनके अनुसार जो कौन सा होगा इसमें, तो है यहाँ पर मेपोल जो है यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है ये खंबा माना गया था। क्वेश्चन था यहाँ पर ग्रीम नियम ये सही है गलत है,
तो इसमें देखें तो यहाँ पर ये आप हमने पहले भी किए थे, अगर आपको याद होगा, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि क ख ग तो ऐसे नहीं बनता है, यहाँ पर आता है ख, क ख ग, यहाँ पर त थ द, प फ ब, तो ऐसे जो है इनका क्रम चलता है, तो क्या है, गलत है ये। नेक्स्ट है सुमद्रम, इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय अव्ययभाव बहुव्रीहि या षष्ठी तत्पुरुष समास। सुमद्रम में तो कौन सा समास है इसमें, और इसमें जो है अव्ययभाव समास है, सु उपसर्ग है इसमें, मदरा नाम समृद्धि ही, यही बनता है इसका। और कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अव्ययभाव समास 16 होते हैं इसके अर्थ, तो अव्ययभाव समास है और समृद्धि अर्थ में यहाँ पर ये आया है इसमें, मदरा नाम समृद्धि ही। नेक्स्ट आ जाता है पीताम्बर, इसमें यहाँ पर समास है। अब इसमें कर्मधारय द्वंद्व बहुव्रीहि या तत्पुरुष, कौन सा समास है इसमें, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो बहुव्रीहि समास है इसमें, पितानी अम्राणी यशस है। अगर हम इस प्रकार से इसका विग्रह बनाते हैं, पितानी अम्राणी यशस है, पीले हैं वस्त्र जिनके, तो बहुव्रीहि समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रदान होता है। पीताम्बर जो है पीले वस्त्र कौन धारण करता है, श्री कृष्ण, जो उनके लिए इसका अर्थ प्रयोग में आता है, तो ऐसे भी जा बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है संख्या विभक्त में कितने तत्व, प्रकृति और विकृति है, 3, 5, 7 या 11। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कितने हैं यहाँ पर, 7। नेक्स्ट है संख्या मत अनुसारम अव्यक्त, पुरुष, प्रकृति, ईश्वर या कोई सा भी नहीं, क्या है, तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन माना गया है सी को, अव्यक्त क्या है, प्रकृति है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन अनुसार प्रकाश से संबंधित है, रजोगुण, प्रधान, सत्व या कोई सा भी नहीं, तो कौन सा है, और 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण, तो सत्व गुण जो है यहाँ पर ये माना गया है। सत्व गुण प्रकाश का प्रतीक है और हल्का होता है, ऊपर की ओर गमन करने वाला इसे माना गया है। इसके बाद वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण है, शुद्ध अद्वैतवाद का, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैतवाद या द्वैतवाद का, तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा बी वाला, तो अद्वैतवाद जो है इनका है इसमें। नेक्स्ट है वेदांत सार के अनुसार सृष्टि में क्रम से पंचभूतों की उत्पत्ति का क्रम कौन सा है, आचार्य सदानंद जैन के द्वारा रचित जो है, तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा रहेगा इसका, तो यही हो जाएगा आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। अग्नि तेजस वायु, अग्नि तेजस से, वायु से उत्पन्न होती है, जल अग्नि से, और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो बस इसे आप क्रम याद रखिएगा। आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, तो इसका क्रम आप याद रखिएगा बस ये, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये सूक्ति आई है, ऐसा कीर्ति को यंत्र घटिका न्याय पर सकता है विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और अभिज्ञान शकुंतलम, मृच कटिकम, सपन वासदत्तम या रत्नावली नाटिका, तो कहाँ से ली गई है ये, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो इसमें से आंसर ऑप्शन आएगा बी वाला, सपन वासदत्तम जो है उसमें से ली गई है। सपन वासदत्तम जब महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे, तो ये उसमें से है। नेक्स्ट है मृच कटिकम, इसकी नायक हैं सकार, संवाहर, दुर्योधन या फिर चावदत्त, कौन है, तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा डी वाला, तो नायक कौन है इसमें, चावदत्त है। सुदर्श जैन के द्वारा रचित है ये मृच कटिकम, मिट्टी गाड़ वाली घटना होती है कक्षा में, तो इसके आधार पर जो है इसका नामकरण हुआ था। और वसंत सेना इसकी नायिका है, और उज्जैनी की क्या है, प्रसिद्ध गणिका है वो। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है, उद्योत, अंको, सर्गो या उच्छ्वासों में, मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम की बात करें तो इसमें ऑप्शन आएगा सी वाला, तो किसमें है, अंकों में है, कितने अंक है इसमें, 10। नेक्स्ट है अपरितोषाद विदुषामना साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम, बलवधापि शिक्षेतानाम आत्मन्य प्रत्यम चेतनम,
तो ये जो श्लोक है इसमें ये उत्तरामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, तो किस में से लिया गया है? और इसको देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें से लिया गया है। और सूत्रधार जो है, सूत्रधार ने नटी से कही थी बात ये कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूं। इसके बाद है धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? तृतीय, षष्ठ, पंचम या सप्तम अंक में धीवर प्रसंग। धीवर प्रसंग की बात करें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, अर्थात जो षष्ठ अंक है उसमें आता है। धीवर का मतलब क्या होता है? धीवर का मल्लाह जो होता है, मल्लाह, तो वो है इसका मतलब मल्लाह। नेक्स्ट है अविश्रमा अयम लोकतंत्र अधिकार है, इस उक्ति से युक्त नाटक है। मुद्राक्षसम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम या इनमें से कोई सा भी नहीं। अविश्रमो अयम लोकतंत्र अधिकार है। और इसका संबंध किस नाटक से, कहाँ से ली गई है? तो इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से ली गई है। अविश्रम, अभिज्ञान, तो दोनों में अ है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पंचीकार। इसका निरूपण न्याय, सांख्य, वेदांत या वैशेषिक किस में हुआ है? तो कहाँ पर बताया गया है इसके बारे में? तो इसके बारे में जो है वेदांत में बतलाया गया है। नेक्स्ट है तत्त्वमसि। ये ब्रह्म वाक्य, माँ वाक्य, अनुभव वाक्य, आचार्य वाक्य क्या है? तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, तो क्या है? ये महावाक्य है। पुतलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाले जो विद्वान हैं, जैसे पहले आता था पुतलियाँ नचाते थे, कार्टून कह सकते हैं आप, जो रस्सी बांध के रखते थे, कार्टून बना देते थे और उस ऊपर जो एक दूसरा व्यक्ति होता था उनके हाथ पे रस्सी बांध के फिर उनको नचाता था, तो वो होता था पुतलिका नृत्य। तो इसी के आधार पर आगे नाटकों की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे मानने वाले थे यहाँ पर, ये कौन? डॉक्टर पिसेल। नेक्स्ट है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, अभुक्ति अर्थस्य अनुलक्षणे तथा युक्तम च निप्सितम या हेतु, तो कौन सा सूत्र जाए यहाँ पर इसमें लगेगा? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन आएगा पी वाला, तथा युक्तम च अनिप्सितम, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है ना चाहते हुए अपने आप हो जाती है। तो जो भोजन क्रिया के कर्ता का इप्सितम है, यहाँ पर विष जो है, विष ये क्या है? अनिप्सित है। परंतु ओदन जो भोजन क्रिया की कर्ता का इप्सित है कि ही तरह वह भी उस क्रिया से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, और ओदन के भोजन के साथ उसके भोजन का रहना अनिवार्य है। और तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये बस आप याद रखिएगा, द्वितीय विभक्ति में आता है। नेक्स्ट है हरिम अभिवर्तते। हरिम में द्वितीय विभक्ति है, क्रमतः अभिनिहितम, इप्सितम या अभि का प्रयोग किस कारण से? तो इसमें देखें तो ऑप्शन बनेगा सी वाला, तो अभी जो है अभी के कारण। और हमने आपको बताया भी था कि अगर सुर में अवयव उपसर्ग लगा हो तो द्वितीय विभक्ति में वो होता है। हरिम अभिवर्तते, भवतः हरिम भी, देवम भी सिंचिति, अभिर्भागे जो हमने किया था वो वाला है। नेक्स्ट है सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, चतुर्थी, तृतीय या षष्ठी? सह के योग में, तो सह जो है इसके योग में कौन सी होगी? तो तृतीय विभक्ति होती है, सह, साकम, सार्धम, समम, सहयुक्त अप्रधाने, हमने सूत्र भी किया था ये, सहयुक्त अप्रधाने, तो सह अर्थक जो है उनके योग में तृतीय होती है, सह, साकम, सार्धम, समम के साथ में। नेक्स्ट है रूपकों में स्त्रियों की भाषा होती है, संस्कृत, संस्कृत और प्राकृत, सौरसैनी या प्राकृत, कौन सी होती है स्त्रियों की भाषा? तो स्त्रियों की जो भाषा जो है ये प्राकृत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो स्त्रियों की भाषा कौन सी होगी? प्राकृत। इसके बाद है निम्न लिखित में से किसके मत अनुसार संस्कृत गद्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध, कल्पना अर्थ और आख्यायिका उपलब्ध अर्थ का विभाजन हुआ है?
पतंजलि, दंडी, भर्तृहरि या वामन के अनुसार। तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा सी आंसर रहेगा? ऑप्शन सी वाला, महर्षि दंडी के अनुसार। इसके बाद है तर्क भाषा के अनुसार कारणों की संख्या। तो कारणों की संख्या कितनी होती है? कितने होते हैं कारण? 3, समयी, असमयी और नियमित कारण। ध्वनि परिवर्तन जो जिह्वा अर्तन है के बारे में आपका मत क्या है? सही है, सही नहीं है, सर्वथा, असंबद्ध है, एकांकी है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें या कौन सा सी आंसर हमारा बनेगा? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला। क्या है यहाँ पर? ये एकांकी है। ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण है। कौन सा ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण? ऑप्शन डी, अर्थात काल प्रभाव। नेक्स्ट है, क्या ध्वनि परिवर्तन के लिए वर्णनग्रीम नियम में सुधार किया है? तो किया था, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, रुधिर आवरणे का लट लगा रण्य पुरुष एकवचन में जो रूप बनेगा, तो कौन से वाला बनेगा? तो रुणधि बनता है इसका, ऑप्शन ए वाला, लट लकार में। नेक्स्ट है, कर्ता का इप्सितम कारक कर्म संप्रदान कर्ण या प्रदान क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्ता का इप्सितम होता है, तो कौन सा होता है? कर्तुर इप्सितम कर्म। तो यही होता है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। इप्सितम मतलब अत्यधिक चाहने वाला। नेक्स्ट है, जब तक दा धातु है और उसका दा में जब यत प्रत्यय लगाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा भी जाता है यत वाला। तो इसमें देखें, दा धातु में जब हम यत लगाएंगे तो देयम जा रूप इसका बनता है। जैसे ची में यत होने पर चेयम, जी में यत होने पर जेयम, तो इस प्रकार से रूप ये बनता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर पच धातु। तो जैसे दा का बना था तो सेम वैसे ही है यहाँ पर भी है पच धातु में, और कत प्रत्यय यहाँ पर पूछा गया है। तो जब हम इसका कत प्रत्यय इसमें लगाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? तो इसका जो ऑप्शन सी वाला हो जाए, अर्थात पक्वा जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनता है कत के लगाने पे। नेक्स्ट आ जाता है गणपति। इसमें जब हम अण लगाएंगे, गणपति शब्द में अण प्रत्यय करेंगे तो कौन से वाला जो है यहाँ पर रूप इसका बनेगा? और सूत्र की बात करें तो कौन सा लगता है इसमें? असोपत्यादिभ्याण, ये वाला, आसोपतम गणपतम, ये दो रूप है इसके, तो इनमें लगता है। तो कौन से वाला रूप यहाँ पर इसका होगा? ये वाला आसोपतम और गणपतम, ये दोनों एक ही बात है, दोनों में अण प्रत्यय होता है, असोपत्यादिभ्य अण, ये वाला सूत्र लगता है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है लावणिक। लावणिक जो है इसका स्त्रीलिंग बनेगा। अब इसका स्त्रीलिंग कौन सा वाला बनेगा? तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, लवण का लावणिकी जो है यहाँ पर ये स्त्रीलिंग इसका बनता है। और प्रत्यय कौन सा बनेगा फिर इसमें? गीप जो प्रत्यय उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है, लोके का नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषि नाम पुनः दानाम वाचम अर्थ अनुधावते। ये श्लोक है और इस श्लोक में यहाँ पर वर्णन हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम, शिशुपालोधम, रघुवंशम या उत्तराम चरितम। तो कहाँ से ये लिया गया है? और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो उत्तराम चरितम जो उसमें से ये लिया गया है। तो प्राचीन समय में आपने देखा भी होगा, जो प्राचीन ऋषि होते थे उनके मुंह से जो बात निकल जाती थी सारी घटना वैसे ही होती थी। आज वाले तो ऋषि वो सिर्फ नामात्र के हैं, तो जो प्राचीन ऋषि होते थे सिद्ध पुरुष होते थे और जो बात कह देते थे वही घटना वैसे ही होती थी। तो उत्तराम चरित्र जो उसमें से लिया गया है महर्षि भगवती के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट आ जाता है, कस्य अत्यंतम सुखमोपनतम दुखम एकांततः व नीचे गस्ती उपरीच दशा चक्कर नेमी करने। ये जो यहाँ पर श्लोक है उसके अंदर से लाइन ली गई है यहाँ पर। तो ये संसार परिवर्तनशील है, दुख स्थिर रहना चाहिए, दुख परिवर्तनशील है, नीचे का साथ नहीं देना चाहिए, नीच जो व्यक्ति उसका स्थान नहीं देना चाहिए। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर माना गया है? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है हमारा बनेगा सी वाला। सुख दुख जाओ परिवर्तनशील होते हैं। मतलब जैसे एक साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया जब आप चलाते हैं तो वो क्रम से घूमता रहता है, तो ऊपरली की साइड नीचे, निचले वाली साइड ऊपर, मतलब घूमता रहता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख दुख होते हैं।
वो भी आते जाते रहते हैं। कभी जीवन में सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, तो परिवर्तनशील यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है महर्षि जो बाणभट्ट है, इनका काल है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 6ठी, 4th या 8वीं शताब्दी। महर्षि बाणभट्ट का समय, और इनके अगर हम यहाँ पर समय की बात करें तो इसमें हमारा जो सेंसर ऑप्शन है ये वाला, तो 7वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है यहाँ पर ये इसमें माना गया है। महर्षि बाणभट्ट जो है ये राजा हर्षवर्धन जो थे इनके दरबारी कवि थे, तो इनके समय से जो इनके समय का अंदाज़ा लगाया जाता है कि 7वीं जो शताब्दी का पूर्वार्ध है वो माना गया है। और इनके जो पिता हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था, चंद्रभानु इनके पिता थे, और इनके पिता के पिता अर्थपत्ति और अर्थपत्ति के पिता पाशुपत थे। माता का नाम इनका राजदेवी था, और तुरंग बाण जो इनको उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट है तद दोष शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि। ये काव्य लक्षण है, तो किन का लक्षण है ये? अलंकार, काव्य, गुण या दोष का, या किन के हैं ये? तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो काव्य के लक्षण है, और काव्य के लक्षण किन का है? ये आचार्य जो मम्मट है उनका है। ऐसे शब्द और अर्थ काव्य जो दोषों से रहित हो, गुणों से युक्त हो, और चाहे अलंकार रहित भी हो, तो उन्हें काव्य कहा गया है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि, तो आचार्य मम्मट का है काव्य लक्षण। और इन्होंने कितने काव्य के प्रयोजन बताए थे? ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने पढ़ा था, तो 6 काव्य के प्रयोजन जो इन्होंने बतलाए थे। काव्यम यस्य अर्थकृत्य व्यवहार विधि श्वेत रक्षते सद्या परिवृत्ति और कांता समतियो उपदेश विजय। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।